नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कर्नाटका में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष नारेबाजी कर प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के विरोध में जनवादी नौजवान सभा 25 फरवरी को करेगी भूख हड़ताल। टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में किया गया मेडिकल उपकरण बैंक का शुभारंभ। जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई डिग्गी में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप। गांव बुधवालिया के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष नारेबाजी कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ये जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस्लामिक जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कर्नाटका में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में आज बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ लोग कट्टरवाद के चलते देश में भय अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। सरकारों की तुष्टीकरण की भेंट हिंदू युवा बहन बेटियां चढ़ रही हैं। ताजा मामले में कर्नाटक प्रांत में शिवमोगा जिले के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो स्कूलों में इस्लामीकरण का विरोध कर रहा था। ज्ञापन के अनुसार यही नहीं, जब हर्ष की शव यात्रा निकाली जा रही थी तो उस पर भी कुछ लोगों ने पथराव किया, जिससे पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। ऐसी घटनाएं सिद्ध करती हैं कि कुछ लोग किस हद तक अराजकता एवं दयाविहीन लोग हैं। ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल समाज की ओर से आग्रह करते हुए कहा गया है कि सरकार को निर्देश देकर ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में आशीष पारेख, कुलदीप सिंह, मधुसूदन शर्मा सहित अन्य लोग शामिल रहे। आज जैसा कि सबको विदित है, कल शाम को एक बहुत ही दर्दनाक जो घटना हुई, उसमें अपने कर्नाटक प्रांत के शिवमोगा जिले से हर्षा नाम का एक अपना बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। यह काफी समय से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसके लिए मांग करता भी रहा है कि ये सारा जो है कुल मिलाकर के एक षड्यंत्र है, इस्लामिक जिहाद है, इस्लामिक आतंकवाद के अंतर्गत ये सब कार्य हो रहा है। और इसके लिए समय समय पर सरकारों को चेताते भी रहे हैं, लेकिन सरकारें अपने वोट बैंक के चक्कर में मुस्लिम तुष्टीकरण की जो ये नीति पे चल रही है, इसकी भेंट हमारे युवा चढ़ रहे हैं, हमारी बहन बेटियां चढ़ रही हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो आम नागरिक है, जो हिंदू समाज है, वो इसकी भेंट चढ़ रहा है। आपने देखा है पिछले काफी समय से ऐसी घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं। अभी यूपी का जो चुनाव था, इसको देखते हुए ये हिजाब का एक बड़ा एक बवंडर खड़ा किया गया, जबकि ऐसा कोई था नहीं। इक्वलिटी जो है वो सबसे नियम ये था कि स्कूलों में इक्वलिटी बनी रहे, किसी को भी ये ना लगे कि ये गरीब का बच्चा है, ये अमीर का बच्चा है, सबको आपस में एक प्रेम पूर्वक रहे। लेकिन केवल और केवल षड्यंत्र के तहत उन्होंने इसको पूरा एक बवंडर खड़ा किया, और उसी की भेंट आज बलिवेदी पर ये हर्षा जो हमारा कार्यकर्ता है ये चढ़ा है। हम आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं और ये मांग करने आए हैं कि आप इस इस्लामिक जिहाद पर, इस इस्लामिक आतंकवाद पर सरकारों को निर्देश दे करके इस पे रोक लगाओ, अन्यथा आप देखना पूरा देश इसमें इसकी आग में झुलसेगा, और इसकी समस्त जिम्मेदारी जो है इन सरकारों की होगी जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेल रही हैं। इसीलिए आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और उसमें ये मांग करेंगे कि राष्ट्रपति जी तुरंत इस पर निर्णय लेकर के और ऐसे लोगों पर एक कड़ी कार्रवाई हो और इनको मृत्युदंड दिया जाए। आज बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के मार्फत से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, और उसके बाद में ये प्रोग्राम का समापन किया गया है। मैं आम पब्लिक से ये अपील करूंगा कि लोग राजनीति के नाम पे हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, तो हमें आपस में लड़ना नहीं है, सौहार्दपूर्ण रहना है, और हमें हमारे संगठन की और हमें हमारे समाज के लिए एकजुट होकर आगे बढ़कर काम करना चाहिए। एनआरएचएम संविदा कर्मचारी संघ ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। विभिन्न मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर राजस्थान एनआरएचएम प्रबंधकीय संविदा कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा जन घोषणा पत्र में किए गए वायदे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एनआरएचएम के अंतर्गत वर्ष 2008 से विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कार्मिकों को नियमित किए जाने की बात कही गई थी। इसके
इसके अलावा 21,000 पदों का सृजन किए जाने की भी घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा की पालना में वित्त विभाग द्वारा सहमति के अनुसरण में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 30/7/2012 के 2085 पदों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। ज्ञापन के अनुसार चिकित्सा विभाग द्वारा NRHM में कार्यरत नियमित स्वर्ग, NRHM, GNM, आयुष आदि के पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई, जबकि अतिरिक्त निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर द्वारा उनके आदेशों को निरस्त कर दिया गया। NRHM प्रबंधकीय संविदा कर्मचारी संघ ने ज्ञापन देकर मांग की है कि जन घोषणा पत्र में किए गए वायदों के अनुरूप वित्त विभाग द्वारा NRHM के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2013 में प्रबंधकीय स्वर्ग हेतु जारी भर्ती की तर्ज पर वर्तमान में कार्यरत समस्त ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, लेखाकार, कंप्यूटर ऑपरेटर, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर आदि पदों का सर्जन करते हुए उन सबको नियमित किया जाए। ज्ञापन देने वालों में रघुवीर बेनीवाल, कृष्ण चंद्र नेहरा, रोशनी बेनीवाल, मनोहर सिंह, राय सिंह, कृष्ण टाक, शिवदत्त जोशी सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। NRHM मैनेजमेंट कैडर जो पिछले 15 सालों से संविदा पे नौकरी कर रहे हैं और राज्य सरकार को नियमितीकरण के लिए श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय और श्रीमान शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के नाम से जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे मुख्य मांग नियमितीकरण की है। पहले बीजेपी सरकार ने हमें नियमितीकरण का प्रलोभन दिया और 5 साल तक कमेटी चलती रही, नियमितीकरण नहीं होता। अब कांग्रेस सरकार ने भी वही वादा किया, सरकार आई, कमेटी बनी, 3-3.5 साल हो गई और हमारी मांग 10 की 10 है। टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में आज मेडिकल उपकरण बैंक का शुभारंभ किया गया। टाउन की अरुणा सभा की ओर से संचालित अपना घर वृद्धाश्रम की ओर से शहर के जरूरतमंद नागरिकों के लिए मेडिकल उपकरण बैंक का शुभारंभ किया गया। अपना घर वृद्धाश्रम में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा, PMO डॉक्टर मुकेश पोटलिया, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर पारस जैन, राज्य के चिकित्सक OP सोलंकी की ओर से फीता काटकर मेडिकल उपकरण बैंक का विधिवत शुभारंभ किया गया। वृद्धाश्रम संचालन समिति के सदस्यों ने बताया कि मेडिकल उपकरण बैंक के माध्यम से कोई भी परिवार आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय उपकरण जैसे व्हील चेयर, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वॉकर, स्टिक, सीटिंग टॉयलेट सीट, स्टीमर, नेबुलाइजर, वाटर बेड, एयर बेड, हैंड रेस्ट आदि अस्थायी रूप से इस्तेमाल के लिए निःशुल्क ले जा सकेगा। इस्तेमाल के बाद उन उपकरणों को वापस लौटाना होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि कोरोना के बाद आज की जरूरत के हिसाब से शुरू किया गया प्रकल्प सराहनीय है। इससे अवश्य ही शहर को फायदा मिलेगा। आवश्यकता अनुसार विभाग की तरफ से वृद्धाश्रम एवं मेडिकल उपकरण बैंक का यथावत सहयोग किया जाएगा। PMO डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने कहा कि राज्य के जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन मरीजों को इन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती रहती है। जिला चिकित्सालय के नजदीक होने एवं सुलभ उपलब्धता से मरीज को अवश्य ही इस मेडिकल उपकरण का फायदा मिलेगा। डॉक्टर पारस जैन ने कहा कि वे वृद्धाश्रम की स्थापना से अपना घर से जुड़े हुए हैं। वृद्धाश्रम की तरफ से वृद्धजनों की सेवा से वे सदा ही प्रभावित रहे हैं। अपना घर वृद्धाश्रम की जरूरत के लिए वे सदा उपलब्ध रहेंगे। इस मौके पर यशपाल लाकड़ी, हनी नागपाल, हैप्पी बत्रा, राजकुमार बजाज, एडवोकेट शंकर लाल सोनी, नितिन चावड़ा, बलदेव राय कुक्कड़, डॉक्टर प्रियंका कारड़ा, अनिल कौशिक, राजेंद्र स्वामी, रतिराम सिंह मार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वृद्धाश्रम के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट बैंक का शुभारंभ किया गया। उस मौके पर दानवीर रतिराम जी ने 1 लाख रुपए का दान दिया। उन्हीं के सहायता से ये सभी तरह के इक्विपमेंट आए हैं, जैसे कि वॉकर है, बेड है, स्टीमर है, व्हील चेयर है और भी उपकरण बहुत से हैं जो निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मौके पर CMHO साहब श्री नवनीत जी शर्मा, PMO साहब विनोद जी पोटलिया, डॉक्टर पारस जी जैन द्वारा फीता काटकर इस मेडिकल इक्विपमेंट बैंक का शुभारंभ किया गया। वृद्धाश्रम में ये इक्विपमेंट बैंक का शुभारंभ किया है। इसमें कोई भी जरूरतमंद पूरे शहर में किसी को भी जरूरत है इन उपकरणों में से कोई भी वो लेके जा सकता है निःशुल्क, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाए वो ये उपकरण वापस वृद्धाश्रम के अंदर जमा भी करवाए। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से बढ़ रहे अपराधों के विरोध में जनवादी नौजवान सभा 25 फरवरी को जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेगी। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पुलिस पर नाबालिग बच्चियों से हो रहे दुराचार में शिथिलता बरतने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि गांव जोरावरपुरा में विद्यालय में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ शारीरिक शिक्षक द्वारा बदसलूकी की गई। जब इस संदर्भ में बच्ची के परिजनों द्वारा प्रधानाध्यापक को शिकायत की गई तो प्रधानाध्यापक ने बजाय शारीरिक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के बच्ची को ही धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब जन संगठनों का दबाव पड़ा तो पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। इस दौरान पुलिस द्वारा ही पीड़ित परिवार
परिवार को लगातार धमकाया जाता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने जोरावरपुरा सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की। वक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसी प्रकार की घटना जिले के नोहर कस्बे में भी हुई, जहां शारीरिक शिक्षक लगातार बच्ची को प्रताड़ित करता रहा और शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आता था। इसी प्रकार वहां भी ग्रामीणों द्वारा शारीरिक शिक्षक के कृत्यों का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया, मगर शिक्षा विभाग द्वारा उस पीटीआई को वहां से नहीं हटाया गया। वक्ताओं ने गांव जोरावरपुरा तथा गांव दीपलाना में घटित हुई छात्राओं के साथ बदसलूकी करने की घटनाओं में पुलिस पर रिश्वत लेकर आरोपियों के नाम निकाले जाने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने जानकारी दी कि प्रदेश में घटित हो रही ऐसी तमाम घटनाओं के खिलाफ जनवादी नौजवान सभा जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेगी। उन्होंने कहा कि यह भूख हड़ताल 25 फरवरी को की जाएगी। ये थमने का नाम नहीं ले रही है। अपने पूरे जिले के साथियों को अपने 25 तारीख को बुलाएंगे। सभी साथियों से बात हुई है, रावत सर भी बात हुई है, अपनी सिंगरिया भी बात हुई है, टिप्पी बात हुई है, पीड़ीगुना अपनी बात हुई है भी। सारे साथी 25 तारीख को भगत सिंह चौक के ऊपर 24 घंटे का आमरण अनशन करेगी। अगर प्रशासन चेतता तो सही है, नहीं चेतता है तो अपने उग्र आंदोलन करेंगे। चाहे जिस तरह रवि मेघवाल हत्याकांड के मामले में हमने ट्रेन रोकी, हमने रास्ते जाम किए, तब जाकर वहां से पुलिस पंजाब से उन मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाई। गांव जोरावरपुरा के अंदर जो नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकरण था, उसके अंदर पुलिस ने मिली भगती से पुलिस ने बड़े पैसे खाकर उस प्रकरण के अंदर मतलब पैसे लेकर प्राचार्य का नाम निकाल दिया। उस मतलब गंभीर घटना को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा इसकी कड़ी निंदा करती है और 25 व 26 तारीख को भारत की जनवादी नौजवान सभा शहीद आजम भगत सिंह चौक पर 24 घंटे का अनशन जारी करेगी, जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुला रहे हैं कि जिले के अंदर जो स्कूलों के अंदर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, शारीरिक शिक्षक या प्राचार्य की मिलीभगती से जिस तरह की घटनाएं हो रही है, हमारे पास ही के गांव तहसील हनुमानगढ़ के अंदर जोरावरपुरा के अंदर 4 जनवरी को एक घटना होती है जिसमें 10वीं क्लास की एक दलित बच्ची के साथ शारीरिक शिक्षक छेड़छाड़ करता है। छेड़छाड़ करने के बाद में वहाँ के जब मांग करते हैं कि उन शारीरिक शिक्षक को वहाँ से हटाओ, उसके बाद में पूरा प्रकरण पूरा जो है जो पैसे का लेन देन होकर शारीरिक शिक्षक को वहाँ से नहीं हटाया जाता है। फिर आंदोलन जब उग्र होता है तो शारीरिक शिक्षक को वहाँ से हटाया जाता है और जब वो बच्ची स्कूल में जाती है तो प्राचार्य लगातार उनको धमकाता है कि शारीरिक शिक्षक के पक्ष में बयान दो। तो वो लड़की डरी सहमी 10 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकली और उन्होंने FIR दर्ज तक नहीं कराई। उसके बाद में यहाँ के जागरूक जन संगठनों ने वहाँ जाकर उनको प्रोत्साहित किया कि आप मुकदमा दर्ज कराओ, यहाँ डरने या घबराने की जरूरत नहीं। उसके बाद में यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद में वहाँ महिला थाने की जो ASI है गायत्री ने, उसने भी उस बच्ची को धमकाया कि तुम मुकदमा दर्ज कराओगे तो तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में भी उसमें प्राचार्य है जो दोषी है, उनको आज तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। आज 1.5 महीने पहले की घटना है, उसमें आज तक प्राचार्य को गिरफ्तार नहीं किया। इसी तरह से नौर की घटना है, जिस तरह उसमें भी जो बच्ची है उसको इसी तरह शारीरिक शिक्षक ने उस बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की, वो शराब पी गया था, लगातार गाँव वालों ने विरोध किया। उसके बाद में उनको नहीं हटाया, फिर वही उन बच्ची के साथ हुआ। उसके साथ जो घटना हुई उसको लेकर ग्रामीणों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद में उसमें भी पुलिस पर मिलीभगती के आरोप लगे। यहाँ के DYSP और उनके रीडर ने पैसे लेकर उस प्राचार्य का नाम निकाल दिया है। वही सेम घटना उसी दीपलाना की घटना में उसमें भी पुलिस ने पैसे लेकर उस मामले में ढिलाई की। उस मामले में बिल्कुल मुलजिम पक्षों के साथ मिलीभगती करके उस मामले को बिल्कुल ढिलाई पे छोड़ा। यही घटना को लेकर आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिर्फ जिला ही नहीं, तहसील ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की घटना होगा। अभी कल की घटना है, दौसा के अंदर बच्ची के साथ जिस तरह से अश्लील हरकतें की है वहाँ के टीचर ने, और वहाँ भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के दबाव में आकर वहाँ के उसको शिक्षक को IATO किया है। उन तमाम घटनाओं को लेकर 24 घंटे का जो हमारा भारत की जनवादी नौजवान सभा है वो शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के पास भूख हड़ताल करेगी 24 घंटे। उसमें हम 25 तारीख को वहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे और 26 तारीख तक प्रशासन को अगर सुध बुद्धि आती है
तो ठीक है, नहीं तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे। पूरे जिले के अंदर, जिले नहीं प्रदेश के अंदर भारत के जनवादी नौजवान सभा उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे वो रेल की पटरियां जाम करने हो, चाहे रास्ता जाम करना हो। हम निश्चित तौर पर देश की बच्चियों को, देश की बेटियों को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। गांव बुधवालिया के ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत बनाई जा रही पानी की डिग्गी में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त किए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव बुधवालिया के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल जीवन मिशन के तहत 4 km बुधवालिया तहसील रावसर जिला हनुमानगढ़ में बनाई जा रही नवनिर्मित डिग्गी में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए संबंधित निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायत बुधवालिया 4 km में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल संवर्धन योजना के तहत डिग्गी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। कार्यकारी एजेंसी अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खंड नोहर के निर्देशन में गुणवत्ता कार्य पूर्ण किया जाना था। यह कार्य तय समय सीमा में पूरा नहीं हुआ। नवनिर्मित पानी की डिग्गी एक बार पानी भरते ही उसमें दरारें आ गई। अब आनन फानन में उक्त निर्माण ठेकेदार शिव भंडार कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकृत नक्शा से भिन्न जगह माप एवं घटिया निर्माण सामग्री से काम किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार वाटर बक्स की दक्षिण दिशा की दीवार सरकारी स्कूल की दीवार के साथ ही लगती है। उस दीवार का 2 फुट तक निर्माण कर रंग पूरी दीवार पर ही करवा दिया गया है। एक डिग्गी 45 kH माप से काफी छोटी बनाई गई है तथा उक्त डिग्गी भी गुणवत्ता विहीन सामग्री लगाने से जर्जर होती जा रही है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जिन ईंटों से डिग्गियों का निर्माण किया जा रहा है वह गुणवत्ता एवं स्तरहीन है। ज्ञापन के अनुसार ओवरहेड टैंक के चिपटे फिल्टर का निर्माण पुरानी आरसीपी की डिग्गी के चिपटे करवाया गया है, जबकि कार्य स्वीकृत आदेश में स्वीकृत नक्शा व माप व चिन्हित जगह पर निर्माण करवाया जाना था। ज्ञापन में निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच करवाने की मांग की गई है। हमारे वाटर वर्क्स का निर्माण हो रहा है जो कि शिव कंस्ट्रक्शन है, हनुमानगढ़ की है वो जो कंपनी, उसमें घटिया निर्माण चल रहा है। तो हमें कलेक्टर साहब को 3 बार ज्ञापन दे दिए, अब 3री बार ज्ञापन देने आए हैं। तो उसमें प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है और हमने एक बार काम भी रुकवा दिया था। कच्चे निर्माण लग रहे, ईंटें लगी हुई थी, उनको हमने जांच करवाई, कलेक्टर साहब ने जांच भी भेजी थी। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुणवत्ता के जांच का कहा था हमने, ना कि कोई फीते लगा के किए। वो जांच गए और फीता लगा के और वो वापस आ गए और अब काम रुका हुआ है। तो जो उस कंपनी ने अलग ठेके लिए हैं वहाँ पे काम स्टार्ट करती है और बीच में काम हमारा काम रोकती है। अब गर्मियों का टाइम है, पानी की किल्लत आ रही है गांव में, पूरे गांव तराई में है, वाटर वर्क्स की डिग्गी में पानी है नहीं, और डिग्गी पूरी कंप्लीट जर्जर हुई है, हो चुकी है। और ज्ञापन भी 3 बार दे चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जी हमारे डिग्गी की मांग है, जो कि डिग्गी जो जर्जर हुई है उसको दोबारा निर्माण किया जाए। उस डिग्गी का धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर जो नया निर्माण हुआ तो धरना प्रदर्शन करेंगे। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। का बकाया वेतन दो, जिला प्रशासन होश में आओ, एकता जिंदाबाद। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर लगभग 8 माह के रुके पड़े वेतन की भुगतान की मांग की। प्रदर्शन करने पहुंचे कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मुख्य गेट पर नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। वह मौके पर ही धरना लगा दिया। लगभग 1 घंटे तक कोविड स्वास्थ्य सहायक मुख्य दरवाजे पर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज करवाते रहे। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत करवाया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बताया कि जिले के समस्त कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कार्य करते हुए लगभग 8 माह पूर्ण हो चुके हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का मानदेय मात्र अभी तक 8,000 रुपए प्रति माह से भी कम है। इसके लिए भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कभी एसडीएम कार्यालय तो कभी नगर पालिकाओं, सरपंचों आदि के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना काल में कार्य करने वालों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि बिना वेतन के घर चलाने के लाले पड़े हुए हैं। सरकार के इस रवैये के चलते हुए स्वास्थ्य सहायक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। स्वास्थ्य सहायकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के समक्ष भी प्रदर्शन किया। यहाँ सीएमएचओ नवनीत शर्मा ने समस्त कोविड सहायकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्त वेतन संबंधी समस्याओं का शीघ्र ही निस्तारण कर दिया जाएगा। इस मौके पर रवि चावला, जयराम, धर्मवीर, अशोक कुमार, अनिल कुमार, सुखजीत कौर सहित अन्य कोविड स्वास्थ्य सहायक मौजूद रहे। जिले के अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नियुक्त हुए लगभग 9 महीने पूरे हो चुके हैं। जिले के अंदर अपनी जान की परवाह किए बिना अपना परिवार छोड़कर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी सेवाएं निरंतर दी हैं, लेकिन आज उनका वेतन है जो वो 5 से 6 महीने का बकाया चल रहा है, जिसके कारण वो अपना परिवार चलाने में असमर्थ हैं और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम जिला प्रशासन से यही निवेदन करते हैं भी
कोविड स्वास्थ्य सहायकों का जो बकाया वेतन है वो जल्द से जल्द दिलवाया जाए। और मुख्यमंत्री जी से हम आगामी बजट के अंदर आशा करते हैं कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नर्स ग्रेड 2 का दर्जा देकर सम्मानजनक वेतन की सौगात देंगे और जिसके लिए हम उनके आभारी होंगे अगर वो हमारे साथ ऐसा कर देते हैं। और हम अपनी सेवाएं निरंतर चिकित्सा विभाग के अंदर जारी रख पाएंगे। लगभग संग्रिया के अंदर 2 से 3 महीने का वेतन बकाया है, पीलीबंगा के अंदर 5 महीने का वेतन बकाया है, नौर भादरा 3 से 4 महीने का, और एक ग्रामीण स्तर पर कई जगह पे बिल्कुल भी वेतन नहीं मिला है। अगर मिला है तो 2 महीने का वेतन मिला है। धरना हमारी मांगों को लेकर है और हनुमानगढ़ प्रॉपर के अंदर, हनुमानगढ़ जो शहर है उसके अंदर भी लगभग 5 महीनों 4 से 5 महीनों का वेतन बकाया चल रहा है। आज जो हमारी मांग है वो वेतन की मांग को लेकर हमने धरना लगाया है। अगर जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे जिला कलेक्ट्रेट विभाग, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में जिले की पहली तीरंदाजी रेंज का जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने मंगलवार को उद्घाटन किया। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में जिले की पहली तीरंदाजी रेंज की शुरुआत की गई है। मंगलवार को जिला कलेक्टर नथवल डिडेल और राजस्थान जूडो एसोसिएशन प्रदेश कोषाध्यक्ष तरुण विजय व जिला खेल अधिकारी ने तीरंदाजी रेंज का उद्घाटन किया। तीरंदाजी रेंज के उद्घाटन के बाद अतिथियों की ओर से 9 से 14 वर्षीय आयु वर्ग के खिलाड़ियों की जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर तीरंदाजी संघ के सदस्यों ने कहा कि तीरंदाजी रेंज से खिलाड़ियों को नए नए गेम इवेंट में आगे बढ़ने व देश का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। तीरंदाजी के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा, युवाओं को खेलों से जुड़कर नशे से दूर रहने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ जीवन में खेलों का भी बहुत महत्व है, इसलिए युवाओं को खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कार्यक्रम में तरुण विजय ने भी अपने विचार रखे। हनुमानगढ़ जिला तीरंदाजी संघ द्वारा आज राजीव गांधी स्टेडियम में अंडर 9 व अंडर 14 तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय जिला कलेक्टर साहब नथमल जी डिडेल थे और उनके शुभ कमलों द्वारा हनुमानगढ़ जो तीरंदाजी एसोसिएशन है इसकी रेंज का आज उद्घाटन किया गया है। और जो बच्चे अंडर 9 व अंडर 14 के बच्चे जो इसमें भाग ले रहे हैं, वो जो इसमें विजेता रहेंगे बच्चे, वो हनुमानगढ़ जिले का राजस्थान प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे। मांगों के विरुद्ध शासन प्रशासन की ओर से जारी की गई प्रतिकूल टिप्पणियों से नाराज पशु चिकित्सा कर्मचारियों ने आदेशों की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज करवाया। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ, राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ, राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ, हमारी मांगे पूरी करो।
मांगों के विरुद्ध शासन प्रशासन की ओर से जारी की गई प्रतिकूल टिप्पणियों से नाराज पशु चिकित्सक कर्मचारियों की ओर से मंगलवार को टाउन स्थित राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय परिसर में राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले आदेशों की प्रतियों की होली जलाकर विरोध दर्ज करवाया गया। इस मौके पर संघ के सदस्यों ने बताया कि पशु चिकित्सा कर्मचारियों की मांगे कई साल से लंबित हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। शासन प्रशासन बार बार मांगे पूरी करने के आश्वासनों का लॉलीपॉप दे रहा है। अब शासन प्रशासन की ओर से पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ की मांगों पर प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं। ऐसे में लग रहा है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। इसके खिलाफ आदेशों की प्रतियों की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ पदनाम परिवर्तित करने, वेतन विसंगति दूर करने, हार्ड ड्यूटी अलाउंस सहित 17 सूत्री मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रयासरत है। मांगे पूरी न होने पर विधानसभा का घेराव, पशुपालन निदेशालय का घेराव व आमरण अनशन का कार्यक्रम पूर्व से ही निर्धारित है। मांगे पूरी न होने पर आगामी दिनों में आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। इस मौके पर कुलवीर सिंह, मुस्कान, मोनिका, सुनीता, संजय बिश्नोई, लीलाधर शर्मा, हरि सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आज हमारे जो प्रदर्शन किया है वो राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ राजस्थान के जिला शाखा हनुमानगढ़ द्वारा किया गया है। हमारी मांगे वर्षों से लंबित है, पर सरकार हमारी सुन नहीं रही। शासन और प्रशासन हमें बार बार उल्लू बना रहा है, आश्वासन दे के कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, पर वो नहीं कर रहे। और उन्होंने जो अभी हमारी मांगे थी उन पे प्रतिकूल टिप्पणियां की है और उनका कोई मूड नहीं है कि हमारी मांगे वो माने। इसलिए हमने आज प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन। हमारी मुख्य मांगे पदनाम परिवर्तन की है, वेतन विसंगति है, हार्ड ड्यूटी अलाउंसेज है हमारे वीए का, उनका तो काफ़ी सारी 17 सूत्रीय मांगे हैं। ठीक है, उसी कॉपी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। विधानसभा घेराव है, आमरण अनशन का प्रोग्राम है, पशुपालन निदेशालय का घेराव है और आगे आंदोलन का रूप लिया जाएगा। और अगर हमारी मांगे पूरे नहीं होते और हम आंदोलन का राह पकड़ते हैं तो इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना आज 90वें दिन में प्रवेश कर गया। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय को जंक्शन में बाईपास रोड पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास स्थानांतरित करने के विरोध में जिला बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। आंदोलन के क्रम में जिला अस्पताल के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना मंगलवार को 90वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि धरने को चलते हुए पूरे 3 माह हो गए हैं, लगातार आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। अब प्रशासन को चेतना चाहिए, अन्यथा पूरा शहर आंदोलन करने को मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को चाहिए कि जिला अस्पताल को टाउन में ही रखते हुए इसे जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल रखा जाए। इसके साथ ही जिला अस्पताल में 100 बेड की और व्यवस्था करते हुए पूर्व में मिले 120 करोड़ रुपए जिला अस्पताल में मेडिकल सुविधाओं में विस्तार पर खर्च किए जाएं। जैसा कि पूर्व में विदित है, लंबे समय से ये चल रहा है। आज धरने को 90वां दिन है। शहर के लोगों ने बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से, पूरा सहयोग देते हुए इसको चलाया है और बड़ी खुशी की बात है, कल हमारा पूरा हनुमानगढ़ शहर कलेक्टर महोदय से मिला, जिसमें कोई पार्टीबाजी नहीं थी। लोगों का ये भ्रम भी टूट गया कि भी ये फला फला आदमियों का है, ये सारी बातें खत्म हो गई। अब प्रशासन को चेतना चाहिए और शायद कल के बाद इनके दिमाग में कुछ आया भी है कि भी ये पूरा शहर खिलाफ है, टीबी खिलाफ है, कोला खिलाफ है, नौरंगदेसर खिलाफ है, किशनपुरा खिलाफ है। तो इन सब बातों को देखते हुए प्रशासन जल्दी से जल्दी चेते और इस हॉस्पिटल को ही बेस हॉस्पिटल रखते हुए यहाँ 100 बेड की और व्यवस्था करे और जो पूर्व में मिला हुआ 120 करोड़ रुपया है, 6 मंजिल का हॉस्पिटल है, उस हिसाब से हमारे यहाँ का निर्माण करवाए। स्काउटिंग के जन्मदाता लॉर्ड बेडेन पावेल की जयंती पर स्काउट गाइड के विद्यार्थियों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क में श्रमदान किया गया। स्काउटिंग के जन्मदाता लॉर्ड बेडेन पावेल की जयंती मंगलवार को स्वच्छता की थीम पर मनाते हुए स्काउट गाइड के छात्रों ने सीओ स्काउट गाइड के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में श्रमदान किया। पार्क में इधर उधर बिखरा कचरा एकत्रित कर कचरा पात्र में डाला गया। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमोहन सोखल ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट के निर्देशानुसार स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के तहत जिला कलेक्ट्रेट परिसर के साथ पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में समय समय पर सफाई अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में स्काउट गाइड के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क की साफ
सफाई की गई। यहाँ बैठने वाले नागरिकों की ओर से फेंका गया कचरा एकत्रित किया गया। सोखल ने बताया कि किसी कार्य से कलेक्ट्रेट आने वाले नागरिकों से यह समझाइश भी की जाती है कि वे कचरे को पार्क की बजाय यहाँ रखे कचरा पात्र में डालें, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की ओर से भी सप्ताह में एक दिन अभियान चलाकर पार्क में फेंका गया कचरा एकत्रित कर साफ सफाई की जाती है। सीओ स्काउट भारत भूषण ने बताया कि आज विश्व के 217 से अधिक देशों में स्काउटिंग गाइडिंग की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। स्काउट गाइड की प्रेरणा से बालक बालिकाओं में कार्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, मितव्ययिता, देश समाज सेवा, अनुशासन जैसे गुणों का विकास होता है। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड के बच्चों को यही सिखाया जाता है कि वे अपना कार्य समय करें। सार्वजनिक जगहों पर श्रमदान के जरिए उनमें अपना घर व आसपास का क्षेत्र स्वच्छ व सुंदर रखने की भावना जागृत की जाती है। ये अभियान क्या है कि सभी जगह साफ सफाई हो, लोग बाग खुशहाल रहें, खुश रहें। इसी के संदर्भ में यहाँ कलेक्ट्रेट में, पुरानी कलेक्ट्रेट में हम क्या है कि सफाई अभियान समय समय पर चलाते रहते हैं। और इसी क्रम में आज भारत भूषण जी सीओ स्काउट और स्काउट के जो बच्चे हैं, स्काउट और गाइड के, वो आए हैं इस पार्क में, जहाँ क्या है कि लोग बाग बैठते हैं और क्या है कि बहुत तरह का कचरा डाल देते हैं। हालांकि उनको समझाइश भी की जाती है। यहाँ एक हमने साफ़ सफाई के लिए एक डब्बा भी रखा हुआ है, भाई कोई अगर यहाँ बैठे खाना खुना खाए, लस्सी पिए तो उसके रैपर उसके अंदर डाल दे, लेकिन नहीं डालते। लोग बाग जर्दा वगैरह खा के भी ये पुड़िया वगैरह यहाँ डाल देते हैं। तो हम क्या है कि हर हफ्ते में एक दिन ऐसा अभियान चला के जितने भी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं या प्लास्टिक के जो भी कचरा है इसमें, या और तरह का जो छोटा मोटा कचरा है वो उठा के और इसको इकट्ठा करके और नगर परिषद की गाड़ियों में भिजवा देते हैं। आज स्काउटिंग के जन्मदाता लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बैडन पावेल जयंती के अवसर पर आज स्वच्छता कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया, जिसके तहत पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर और साथ में कलेक्ट्रेट परिसर के सभी पार्क और इसमें प्लास्टिक के जो पैकेट इधर उधर के होते हैं उनको कलेक्ट करके और सभी में प्रयास किया गया कि स्वच्छता के तहत आज का जो कार्यक्रम था वो आयोजित। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।